नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहे। तो आई आज बात करने वाला हूँ मैं आमिर खान की, फिल्म स्टार आमिर खान की। हालांकि बहुत बहुत प्रतीक्षित कुंडली है, बहुत समय से बनाने की कोशिश कर रहा था। हमारे कई फिल्म लाइन के अर्थात फिल्म लाइन के लोगों की कुंडली देखने के काफ़ी इंटरेस्टेड दर्शक भी हैं, उनसे मैं क्षमा मांगूंगा। पहले 3-4 महीने पहले मैंने बनाई थी किसी और स्टार की कुंडली, या 4-5 महीने, याद नहीं मुझे। कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती कि नहीं बना पाता आदमी। तो अभिनेताओं की कुंडली कुछ दर्शक वर्ग है हमारा जो देखना अवश्य पसंद करता है, बाकी लोग तो नहीं देखते। लेकिन हर किस्म का दर्शक होता है, तो उसके लिए कुंडली बनानी पड़ती है। तो आमिर खान की बातें काफ़ी अरसे से कर रहे थे वो लोग, तो मैं किसी कारणवश नहीं बना पाया। क्या है कि इनकी कुंडली बनाने के लिए काफ़ी कुछ समय लगता है। कुंडली बनाइए वहाँ तक तो ठीक है, फिर दशा देखिए, अंतरदशा देखिए, सब देखिए, वो मतलब समय लगता है, क्योंकि कहना तो सही है। तो आइए बात करते हैं आमिर खान साहब की। ये फिल्म लाइन में इतने सफल क्यों रहे, क्या कारण रहा। तो मैंने बोर्ड के ऊपर ही लिखा है आमिर खान, और इनकी ये 11 नंबर लिखा है पहले घर में। तो ये कुंभ लगन की कुंडली और कर्क राशि, कुंभ लगन कर्क राशि के व्यक्ति हैं ये आमिर खान साहब। तो मैंने सलमान और शाहरुख की बनाई थी, इनकी रह गई, जिनकी नहीं थी मेरे पास कुंडली, किसी ने भेजी, और ये सही भी। क्या कुंडलियाँ पता चल जाती ना, सही है गलत है। तो किसी ने हमको ये कुंडली दी है, मेरे पास नहीं थी। जिनके जिनकी कुंडलियाँ मैं वो सही रहती, मैं वही बनाता हूँ। बहरहाल ये कुंडली इनकी सही है। तो आइए कि आगे बढ़ूँ, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो आइए आगे बढ़ें। और ये जो फिल्म लाइन के कुछ लोग हमारी ये कुंडली देखते हैं, अर्थात क्या कहूँ, उनको फ़ैन हैं, जिन सितारों के, अर्थात जिन स्टारों के, तो उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर लेता हूँ। हालांकि मोबाइल मेरा पहले ही गायब हो गया था, लेकिन मेरा मोबाइल गायब हो गया था, इसलिए सबका नंबर निकल गया है। तो कुछ जानने वालों के नंबर भी, जो ये विशेष रूप से फिल्म लाइन के लोगों कुंडलियाँ देखते हैं, कृपया मुझे नंबर वो सेंड कर दें, क्योंकि सबका नंबर मेरे पास से निकल गया। तो आइए बात सीधी इनकी करते हैं। तो बात शुरू कहाँ से करेंगे, इनके जन्म से शुरू करते हैं। देखिए, तीनों खानों का जो जन्म है वो 1965 है। सलमान खान का, शाहरुख खान का और आमिर खान का, खाली महीने का अंतर। तो इनका जन्म कब है? इनका 14 मार्च 1965 का जन्म है, और सुबह 6:15 अर्थात 6:15 मुंबई का जन्म। उसके अनुसार ये कुंडली है। अब देखिए, कुंडली आदमी को जात बिरादरी, किस धर्म का है, ये वो सब बेकार की बातें हैं। जब कुंडली महान हो जाती है तो वो व्यक्ति महान हो जाता है। जैसे मैंने शाहरुख खान को पिछले 3 साल पहले कुंडली बनाई थी, 2-2.5 साल पहले, तो उनके बारे में सब बताया था। तब उनका समय सही नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने कहा था जैसे ये 57 क्रॉस करेंगे, 58 में पहुँचेंगे, तो ये फिर से हिट फिल्में देंगे। मेरी बात सही निकली, क्योंकि वो समय होता है। तो आइए आज वर्तमान में बात तो इनके बारे में करने वाला हूँ, आमिर खान साहब के बारे में।
तो आइए पहले इनके ग्रह बता देता हूँ कहाँ कहाँ बैठे हैं। और जब जब भी ग्रह का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, मैंने पहले भी कई बार कहा है अपने दर्शकों को कि देखिए, कई बार क्रूर ग्रह, ये ग्रह, वो ग्रह सब सही है, यहाँ फल अच्छा देते हैं, वहाँ बुरा देते हैं, लेकिन जब कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है तो मनुष्य की कुंडली महान हो जाती है। इनके ग्रहों को कॉम्बिनेशन देखिए, यही बताता हूँ। तो देखिए, आमिर खान मैंने लिख ही दिया है, 11 नंबर लिखा है, ये इनका कुंभ लग्न है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ इनकी कर्क राशि, क्योंकि चंद्रमा इनके कर्क राशि में। तो इनके पहले घर में क्या बैठा? सूर्य, शुक्र और शनि। दूसरे घर में बुध बैठा है, मीन राशि। तीसरे घर में मेष राशि का गुरु बैठा है। चौथे घर में वृषभ राशि का राहु बैठा है। पंचम स्थान खाली, छठे स्थान में कर्क राशि स्वग्रही चंद्रमा बैठा है। सप्तम भाव में इनका सिंह राशि का मंगल बैठा है। आठवां स्थान का खाली है, नौम भाव भी खाली है। 10वें स्थान में वृश्चिक राशि का केतु बैठा है। 11वां स्थान खाली हो, 12वां भी खाली। तो ये इनकी कुंडली का कॉम्बिनेशन है। अब ये बताइए कि इतने बड़े कैसे बने? देखिए, इनका लग्न का स्वामी जो है ना, लग्न में शनि, पहली महान बात। दूसरी, सुख स्थान का स्वामी और भाग स्थान का स्वामी शुक्र इनका कहां बैठा है? लग्न में। सुखेश और भाग्येश किसके साथ गया? लग्नेश के साथ। सूर्य बैठा सप्तम स्थान का स्वामी है ये, और ये बहुत कम अंशों पे, मगर सप्तम स्थान का स्वामी हो के लग्न में तो है। तो सूर्य और शनि की युति को अच्छा नहीं माना जाता, तो पारिवारिक झमेला है, इनके माँ बाप दोनों से निपटती रही होगी। अब देखिए, उस विषय में नहीं जाऊंगा, हमने कहा नहीं, बड़े लोग होते हैं, उसमें इनके हर चीज़ नहीं बताई जाती। इनके करियर की बात कर लेते हैं। हाँ, कहा था सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर सूर्य लग्न में, और ये पत्नी स्थान भी, अर्थात लाइफ पार्टनर के भी। राहु यहां बैठा है चौथे स्थान पे, माता के घर में, जो भी है, लेकिन अपने घर का, सॉरी उच्च का है, शुक्र की राशि में बैठा, और उसका स्वामी कहाँ गया? लग्न में। केतु यहाँ बैठा, ये भी अच्छा होता है वृश्चिक राशि में, उसका स्वामी सप्तम में गया, और उसकी उस पर दृष्टि। तो ये इनकी कुंडली की विशेषता है। इनका लग्नेश और सप्तमेश और दशमेश, अर्थात लग्न स्थान, सप्तम स्थान और ये दशम स्थान बहुत मजबूत है। तो जब मैंने पहले भी कहा है, लग्न और सप्तम, लग्नेश और सप्तम का संबंध हो जाए, तो मैंने पहले ही बोला फिर 9 में चला जाता है आदमी, या राजनीति में चला जाता है, तो वो है लग्न का स्वामी सप्तम में ही चला गया। तो एक बात। दूसरी बात क्या है? जब लग्नेश और कर्मेश और सप्तमेश, उसमें विशेष रूप से सप्तमेश को छोड़ दीजिए, लग्नेश और कर्मेश और लग्न या लग्नेश या कर्मेश जब बहुत मजबूत स्थिति में हो जाते हैं, तो मनुष्य की कुंडली बलवान हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब जबकि सूर्य और मंगल की तो पट्टी नहीं, मगर इनके कुंभ लगन में ये स्थिति नहीं है। कारण, कुंभ लगन में अनेक ग्रह विरोधाभासी होने के बावजूद भी सुख अच्छे स्थानों को स्वामी हो जाते हैं। सुख छोड़िए, अच्छे स्थानों को, मंगल की पट्टी नहीं, मगर कर्म स्थान का स्वामी तो। गुरु इनके लाभ और धन स्थान का स्वामी, वो भी मंगल की राशि में, वहां से मंगल को दृष्टि देता है, ये मंगल और शुभ हो गया, गुरु की दृष्टि पाती। मैंने पहले भी कहा है, गुरु की दृष्टि में कोई भी ग्रह है शुभ हो जाता है। अब इनका लग्न स्थान और सप्तम स्थान और कर्म स्थान,
बहुत बलवान हो गए। तकलीफ कहाँ है? बुध इनका नीच का। तो ये जितने इंटेलिजेंट दिखते हैं उतने हैं नहीं, अर्थात जितना शो करते हैं, बताते हैं कि मैं काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। इनको मिस्टर परफेक्ट बोला जाता था कि ये, अब मीडिया है, फिल्म लाइन वाले हैं, जब तक समय चला तो सब सही, परफेक्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ वो बाद में बताता हूँ। तो ये स्थान इनका दूसरा वाणी स्थान, और ये जानते हैं सच को। कारण क्या है? गुरु इनका कर्मेश पर दृष्टि डालता है, समझदार अवश्य। देखिए, अधिक बुद्धिमान होना और समझदार होने में अंतर है। बुद्धिमत्ता बुद्ध से आती है और समझदारी गुरु से आती है। तो अच्छा है, समझदार थे तो बच गए, अब तो चतुराई मारते तो कहीं नहीं रहते, और मारते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। कारण क्या? केतु और राहु का चौथे और कर्म स्थान से संबंध है। चलिए उस विशेषता में, उस डिटेल में ही जाता। आइए दशाएं गिनते हैं इनकी। अब देखिए, इनकी पहली दशा कब से चली? शनि के लेकर शुरू में, जो बचपन में चला गया है। अच्छा है, शनि दशा बाद में आती तो और श्रेष्ठ मामला हो जाता। चलिए, मगर कोई बात नहीं, उसी के घर में कई हरे बैठे हैं। शनि स्वाग्रही है इनका, कुंभ का, लग्न में बैठा, कर्म स्थान पे दृष्टि, दशम स्थान पे, तो वो ग्रेट है। अब उसके साथ ही जितने ग्रह बैठे तो उनकी ही दशाएं चली, उसी महान थी। पहले केतु की चली, सॉरी, चली शनि की चली। शनि में शनि की इनका चला 1914 से चली 1969 तक, 18 सितंबर 1969 बचपन का काल। फिर बुध चला 1969 से 1986, वो भी बचपन का काल। अब फिल्म लाइन में कब इनका पदार्पण हुआ? केतु की दशा में। केतु कब चला? 1986 से 93 तक। केतु, राहु केतु खराब माने जाते हैं, लेकिन इनके लगन में थोड़ी माने जाते, और अगर दूसरों के लगन में खराब नहीं माने जाते, दृष्टि किसकी पड़ जाए। केतु की दशा चली, उस पे ये बैठा 10वां, उसका स्वामी है मंगल, यहां से चौथी दृष्टि कर्मेश की, पहला प्लस। फिर लग्नेश भी दशम दृष्टि देख लिया, तो ये केतु महान होगी। केतु केतु नहीं हो, शनि और मंगल हो गया ये, तो उसकी दशा श्रेष्ठ हो। और मैंने पहले भी एक बार नहीं, 100 बार 200 बार आप सबको बता चुका हूं कि कुंडली हमेशा कर्म स्थान से महान पकड़ी जाती है, कर्मेश से दृष्ट हो जाए कोई प्लेनेट, तो वो कार्यकाल मनुष्य का श्रेष्ठ हो जाता है। और इनका तो केतु कर्मेश से भी दृष्ट है, उसी के घर में बैठा, उसी पे दृष्टि डालती है। तो ये केतु ने केतु का फल नहीं दिया, मंगल का फल दिया। और इस शनि की भी दृष्टि 10वीं लग्नेश की। तो कब से कब चला? 86 से लेकर, अब देखिए अंतर दशाओं का नहीं बताऊँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। कौन कौन सा काल इनका हिट रहा बहुत ज़्यादा बीच बीच में, कौन, और कुछ फिल्में फ्लॉप आती हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि एक दो फ्लॉप भी न दे, वो अंतर दशाओं का चक्कर होता है, और गोचर के ग्रहों का भी गेम होता है। और एक बात और, फिल्में जो होती एक व्यक्ति से नहीं बनती, कभी हीरोइन का काल खराब रहा, कभी डायरेक्टर का, कभी प्रोड्यूसर का, उसमें इनका अच्छा भी है तो सो करके निकल जाती है। ये भी बातें होती, अनेक बातें होती, मगर बात तो इनकी कर रहे हैं। तो जब इनका समय सही है तो इनके इर्द गिर्द वालों को भी थोड़ा सही हो जाता, क्योंकि मेन लीड तो ये फ्रंट में हीरो है। तो 86 से 93 तक केतु चला, जो इनका एकदम बिल्कुल सही समय था। फिर उसके बाद शुक्र कहाँ बैठा है? चौथे और भाग्य स्थान का स्वामी होकर कहाँ बैठा है? लग्न में। किसके साथ? लग्नेश के साथ, शनि के साथ। तो फिर इसकी दशा चल गई, वो चली 93 से 2013, एकदम बढ़िया, वो भी चलता रहा। मतलब 86 से हिट हुए तो ये चलते ही रहे, और वो बीच में नहीं आया। 5 हिट के बाद एक फ्लॉप देता है आदमी, नियम,
लेकिन परेशानी कब आती है जब 3 फ्लॉप एक हिट देता है आदमी, तो उसकी स्थिति कहाँ जाती है, सुपरस्टार नहीं बन पाता, जिसको बाद में मीडिया पता नहीं क्या क्या बोलती रहती, सबको अलग अलग नाम देती। तो चलिए वो हमारा विषय नहीं। उसके बाद 2013 के बाद क्या चल रहा है, सूर। 2013 के बाद चला सूर 2019 तक 6 साल चलता है। अब ये सूर सप्तम स्थान का स्वामी, तो ये मारक फल देता है, बिल्कुल सही है, मगर एक आय के बाद थोड़ी देता है। लेट से आया और किसके साथ था, शनि और के ही घर में बैठा, और मंगल की दृष्टि कर्मेश की, इस पे भी शुक्र पे भी, इस पे भी मंगल की दृष्टि। ये कार्यकाल भी अच्छा निकल गया इनका, जबकि सूर्य अच्छे फल देता नहीं कुंभ लगन में विशेष, मगर एक बैठा इसी जगह कॉम्बिनेशन बेहतर है, क्योंकि मंगल को कर्मेश को देख के बाकी कोई और राहु केतु देख ही नहीं रहा। और ये मंगल मत भूलिए कि बहुत शुभ है गुरु की दृष्टि पाके, ये पंचम दृष्टि यहाँ पे है। बाकी इनके मैं सप्तम भाव में विवाह के बाद में आता हूँ, तो ये दृष्टि इनकी महान। तो सूर्य भी अच्छा निकल गया इनका, कब से कब, 2013 से 2019। उसके बाद चंद्रमा की दशा चल रही, 19 से चलेगी 29 तक। अब चंद्रमा छठे स्थान का स्वामी है, और मजे की बात ये कहीं और बैठा होता तो बुरी बात नहीं थी, तो चंद्रमा के अंतर दशाओं में मामला जम जाता, लेकिन चंद्रमा अपने आप में बलवान हो गया छठे स्थान पे, और ये अकेला है, बाहर है केंद्रकुल। तो ये 19 से 29 तक का इनका कार्यकाल अच्छा नहीं जाएगा, 2019 से 2029 तक। अब एक आध अंतर दशा वगैरह कोई ग्रह वगैरह ठीक ठाक आ गए तो विषय बात करते, ओवरऑल अच्छा नहीं जाएगा, जिसमें इनको मतलब प्रसिद्धि कम, और जिसको कहते हैं नाम कम, बदनामी ज़्यादा मिलेगी। तो जो इनका कद काठी है, मतलब जो कद था कद काठी, तो शारीरिक रूप से वो छोटे आदमियों में मिला हुआ हूँ इनसे, और काफ़ी अच्छे ढंग से मिला। इनकी एक पिक्चर है कि इश्क, वो कोई गैरेज का काम, कोई गैरेज का सीन था उसमें, और वो गैरेज के जो मालिक थे वो टंडन साहब हमारे मित्र थे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी मेरी। लेकिन बहुत छोटे हैं भाई, कुंभ लगन का आदमी इतनी हाइट का कम नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा कम है, सलमान से भी कम है, वो भी कम है। कुंभ लगन का आदमी जनरली लंबा चौड़ा पाया जाता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है वो डीएनए का भी फर्क होता है, पारिवारिक जो परंपरा चली है उसका, काफ़ी हाइट कम है इनकी। लेकिन हाइट से क्या, जिंदगी में तो बहुत ऊंचाई प्राप्त कर ली, जिंदगी में तो बहुत हाइट प्राप्त कर ली। अब जो एक विशेष बात कह के मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा, इन्होंने एक्चुअली संसार पे एहसान ही किया है। अब इस बुक को मैं रख ही देता हूँ। इनका सप्तम स्थान बहुत बलवान है, मंगल यहीं बैठा है, सूर्य शुक्र शनि भी यहीं बैठे, तीन क्रूर ग्रह से ग्रसित है ये, सूर्य शनि और मंगल से, बस शुक्र देख रहा है चौथे और सप्तम का स्वामी होकर। तो इन्होंने 2 शादी हुई, और पहली टूट गई और दूसरी भी शायद अभी तलाक हो गया इनका, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मगर दूसरी शादी तो हुई। अब अगर वो भी खत्म हो गई है, शायद हो ही रही है, तो इन्होंने संसार पे एहसान किया। इनकी तो 3-4 शादियां लिखी थी, कम से कम 4 तो कर ही सकते थे। कारण शुक्र इधर दृष्टि डाल के विवाह कराएगा, मंगल शनि तोड़ेंगे, और सूर्य भी। तो उस दृष्टिकोण से, अर्थात पारिवारिक दृष्टिकोण से, इनकी कुंडली अच्छी नहीं, सो रहा भी, मगर फिर भी ये काफी समझदार हैं। कारण क्या है कि गुरु की दृष्टि इधर सप्तम भाव, तो संभालने की कोशिश इन्होंने की होगी, सामने वाले ने कम की होगी। इस मामले में इनको मैं क्रेडिट आमिर खान को दूंगा। ये चाहते तो 3-4 और हो सकती थी, मतलब ये 5-6 शादी के योग वाली कुंडली है, अगर ये थोड़े से दाएं बाएं के व्यक्ति होते, लेकिन ऐसे नहीं था। कारण क्या है कि लग्न का स्वामी भी लग्न में ही था, उसकी दृष्टि थी मंगल और शनि की, तो इनकी शादी नहीं होनी चाहिए।
तो कम कराता था, लेकिन शुक्र की भी दृष्टि थी, तो उसे चाहिए स्त्री का सुख, लग्न नहीं, और सुख स्थान का स्वामी भी चौथे स्थान का, और यहाँ का। तो बहरहाल दो शादी हुई, वो दोनों टूट गई। अब आगे ना ही करे तो अच्छा, वरना जीवन परेशानी में आएगा, दूसरा विषय। लेकिन वो उनका जीवन हमको जो कुंडली में दिख गया बता दिया। अब चंद्रमा की दशा चल रही, जो इनके लिए अच्छी दशा नहीं है, जो देखना था इन्होंने देख लिया। अब चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, तो अब मंगल तो सप्तम बैठा, कर्म स्थान का स्वामी अच्छा है, लेकिन अब वो तो 29 के बाद देखेंगे बात, क्या कहानी है क्या सच है। अभी 58 के तो हो चुके हैं ये, मगर वो विषय बात का है। जब अभी क्या चल रहा है 23, ठीक है 5-6 साल है तब देखेंगे। लेकिन ये जो कार्यकाल देख चुके हैं सुख का फिल्म लाइन में, अब वो नहीं आएगा का अंतरदशा वगैरह आ जाए तब भी उतनी हिट उट नहीं मिलेगी फिल्म में, मगर सो जा सकती है। तो कुल लेने की इनकी ये कुंडली है, मगर कुंडली बहुत ग्रेट है, सो मैंने आपको बता दिया। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, देखिए कुंडली में जब ताकत होती है तो ऐसा नहीं कि यही हिट हुए, आपकी कुंडली में ताकत है तो आप भी होंगे। फर्क इतना है कि कई बार क्या होता है कि वो दर्शक जो देखते हैं उनकी एक बात समझ नहीं आती। अब हर आदमी चाहता है कि ऊंचाई पे जाए, उसका कारण चंद्रमा है। मैं अगले वीडियो में उसी पे आऊँगा कि डिमांड तो चंद्रमा की होती है, लेकिन सबको ऊंचाई मिल जाए वो बाकी ग्रह तय करते हैं। तो इनकी क्या है, सबके सब ग्रह, इनका खाली बुध छोड़ दीजिए कमजोर है, वो भी गुरु की राशि में उसका स्वामी द्वितीय गया है, तो सो हो गया। सो बचपन की थोड़ा सा वाणी में कुछ अवश्य झिझक या समस्या रही होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे द्वितीय गुरु गया है, ठीक। और ना भी रही हो तो कोई बुरी बात नहीं, कारण क्या, वो मीन राशि में तो है, तो नीच का तो अवश्य है। तो बुध नीच का गुरु की राशि में, गुरु स्वयं भी वाणी का और विवेक का स्वामी होता है, तो कुल ले लेके बची गए। लेकिन फिर भी पारिवारिक और इनका घर का भी जीवन, मतलब भाई बहनों से भी पट्टी नहीं खाई, गुरु जहाँ बैठ जाता है वहाँ पर नुकसान तो दे जाता है। तो अकेला गुरु कारण नहीं है, शनि की दृष्टि बेस, तो वो उनका जीवन है, उसमें ज़्यादा मुझे जाना नहीं है। मैंने इनका सामाजिक जनजीवन बता दिया। तो इनका सामाजिक जनजीवन इस स्तर पे रहा, आगे थोड़ा सा साथ में भट्टा लगेगा अवश्य, माने चाहे ये ना माने, आप माने चाहे ना माने, लोग माने चाहे ना, यही होगा। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दी। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं, नमस्कार।